नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह कौन सा बम है जो फटने वाला है और कहां फटने वाला है? राहुल गांधी की यह चेतावनी क्या चुनाव आयोग सुन भी रहा है और क्या उससे फर्क भी पड़ता है? इन चेतावनियों ने देश को एक नया चुनाव आयोग दिखाया है जिससे अब किसी तरह के संगीन आरोप से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब वह वोट चोरी के आरोपों के साथ या बावजूद आपसे आंखें मिलाने का आदी हो चुका है, वरना इन आरोपों को खुद गंभीरता से लेता और कम से कम महादेवपुरा विधानसभा की सीट के 1 लाख संदिग्ध वोटरों की जांच कर देश के सामने सच्चाई रख देता। अफसोस, पूरे बिहार में 15 दिनों तक यात्रा चलती रही। चुनाव आयुक्तों को भी टारगेट किया गया, लेकिन चुनाव आयोग ने एक विधानसभा की जांच कर, निष्पक्ष जांच कर देश को सही स्थिति के बारे में जानकारी नहीं दी। हाइड्रोजन बम फोड़ने की बात कर क्या राहुल गांधी खुद को लंबी लड़ाई के लिए तैयार कर रहे हैं? जब यात्रा का ऐलान हुआ तब पटना के गांधी मैदान में रैली की बात हुई थी, लेकिन रैली की जगह पटना में यात्रा निकालने का फैसला कर लिया गया। तय हुआ कि पटना के गांधी मैदान से लोगों का हुजूम डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तक जाएगा और वहां माल्यार्पण किया जाएगा। इस तरह पटना के एक बड़े हिस्से में यात्रा निकल सकेगी, जिस तरह से बाकी जिलों में 15 दिनों तक निकल रही थी। रैली की जगह मार्च का फैसला क्यों किया गया यह अभी साफ नहीं, लेकिन विपक्ष इस रैली में आई भीड़ को लेकर उत्साहित नजर आया और उसे लेकर पटना भर से गुजरना चाहता होगा। लेकिन क्या इसकी जगह गांधी मैदान में ही सभा करना उचित नहीं होता? फिर भी गांधी मैदान से चलकर मार्च को हाईकोर्ट के पास मौजूद डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति तक जाने की अनुमति नहीं मिली, क्योंकि वहां अदालती आदेश हैं। लेकिन प्रशासन ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर नेताओं को माल्यार्पण करने की अनुमति दी। डॉक्टर अंबेडकर की इस मूर्ति का अनावरण लालू प्रसाद यादव ने किया था, तब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे। इस पर भवन निर्माण आवास विभाग के मंत्री रामविलास मिश्र का नाम लिखा है। तारीख लिखी है 18 जून 1991। उसके बाद भाषण दिया गया डाक बंगला चौराहे पर। डाक बंगला चौराहे का भी बिहार की राजनीति में अपना एक महत्व है। रैली कोई भी हो, इस जगह से ना गुजरे और यहां पर नारेबाजी ना हो तो पूरी नहीं मानी जाती। राहुल गांधी ने वोट चोरी को कई तरह के अधिकारों की चोरी से जोड़ दिया है। बिहार के युवाओं को मैं कहना चाहता हूं, ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, वोट चोरी का मतलब अधिकार की चोरी, वोट चोरी का मतलब आरक्षण की चोरी, वोट चोरी का मतलब रोजगार की चोरी, वोट चोरी का मतलब शिक्षा की चोरी, वोट चोरी का मतलब लोकतंत्र की चोरी, वोट चोरी का मतलब युवाओं के भविष्य की चोरी। ये सिर्फ वोट नहीं ले रहे हैं, ये आपकी जमीन, आपका राशन कार्ड, सब कुछ उठा ले जाएंगे, अदानी अंबानी को दे देंगे। अब आते हैं हाइड्रोजन बम और एटम बम पर। संसद सत्र के दौरान जब राहुल गांधी ने एटम बम फटने की बात की, किसी ने गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सब बदल गया। कर्नाटका के महादेवपुरा की सीट पर 1 लाख संदिग्ध वोटर को लेकर चुनाव आयोग ने क्यों नहीं कुछ किया? आपको याद होगा, जब यंत्र को लेकर सवाल उठे तो तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त एक किताब लेकर आए। इस किताब में 40 से अधिक अदालती आदेशों का संग्रह है, ऐसा बताया। इन सभी आदेशों में यंत्र पर लगे आरोपों को खारिज किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने 7 अगस्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इतना संगीन आरोप लगाया। चुनाव आयोग ने अपनी तरफ से ऐसी कोई पहल नहीं की। सबूत देने का भार राहुल गांधी पर ही डालकर आयोग चुप हो गया। अब राहुल गांधी ने कहा है वे हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों, तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है।